जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पद की संख्या, क्वालिफिकेशन व मानदेय इस प्रकार से है। पद का नाम है दोस्तों जिला समन्वयक। पद की संख्या है एक अनारक्षित वर्ग के लिए। मानदेय दोस्तों 35,000 से 46,000 तक। क्वालिफिकेशन है स्नातकोत्तर एवं बीएड होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है कंप्यूटर का ज्ञान हो एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से में काम करने का अनुभवी हो। ठीक है। नंबर 3 है भाषा हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय बोलियों का ज्ञान होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल का प्रासंगिक अनुभव हो। वह दोस्तों नंबर 5 है मजबूत लिखित और मौखिक संचार का अवसर हो। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप sukma.gov.in पर जा करके ये विज्ञापन देख सकते हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी नियम कानून दिया हुआ है, नियम शर्त दिया हुआ है, आप विज्ञापन से बारीकी से पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप वॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ये बेमेतरा से खंडसारा परियोजना में कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया गया है। ठीक है। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एकीकृत बाल विकास परियोजना खंडसरा अंतर्गत आपको रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए वैकेंसी आउट है, जिसके लिए आपको 28 नवंबर 2022 तक तथा आवेदिकाओं द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया। ठीक है। आवेदिका एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय खंडसरा में कार्यालय समय में सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 28 लास्ट डेट है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक आपको कार्यालय खंडसरा में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी डिटेल देखिए। परियोजना खंडसरा अंतर्गत हेमाबंद में कार्यकर्ता का एक पद, दमईडी एवं पंडरा भट्टा आंगनबाड़ी केंद्र में 2 में सहायिका के एक एक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। ठीक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन मान्य नहीं होगा। कोई भी नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो परियोजना कार्यालय खंडसरा से प्राप्त की जाती है, और आपको डिटेल चाहिए तो कार्यालय खंडसरा में आप एक बार जाके पता कर सकते हैं। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 21 नवंबर 2022 का है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। भर्ती हेतु विज्ञापन जारी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों पदों के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो योजना का नाम है WDC PMKSY। जो पद का नाम है वो है लेखापाल। जी हाँ दोस्तों, पद का नाम लेखापाल है। पद संख्या की बात करें दोस्तों तो एक पद पे भर्ती हो रही है जो कि अनारक्षित है। जी हाँ दोस्तों, अनारक्षित एक पद है। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पे बात करें तो 3 पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता में। पहला पॉइंट कहता है न्यूनतम शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट कहता है किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है किसी भी चार्टेड अकाउंट CA से 1 वर्ष आर्टिकल शिप का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो वेतन मिलेगा वो 20,900 रुपया वेतन मिलेगा। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, और कुछ पॉइंट जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यदि यह पद पूर्णतः अस्थायी है, उपयुक्त पद पर होने वाला व्यय योजना से प्रतिपूर्ति योग्य है। योजना समाप्त होने पर यह पद स्वयं समाप्त हो जाएगा। किसी परिस्थिति में राज्य शासन द्वारा इन पदों का व्ययभार वहन नहीं किया जाएगा। संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट कहता है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2022 कार्यालयीन समय तक। आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, अनुभव, जाति, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। समय सीमा के पश्चात प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। पृथक पृथक पद हेतु पृथक पद आवेदन करना होगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तीसरा पॉइंट, तो लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख करना होगा। लिफाफे के ऊपर प्रेषक एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
जिसके लिए समक्ष पदाधिकारी का प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ से इस पद के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। 5वां पॉइंट कहता है A4 साइज में टाइप किए गए आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC के नाम से प्रस्तुत करें। आवेदन प्रारूप संकलन है। ध्यान रखिएगा, योजना अंतर्गत लेखापाल के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। इससे अधिक के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञप्ति पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये कुछ पॉइंट है जिसे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और ये रहा आपके आवेदन का प्रारूप। आपको आवेदन का जो पता है वो इस जगह पे करना है, उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पे आपको पोस्ट करना है आवेदन। और आवेदन इससे पूरे छत्तीसगढ़ से लोग कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। 15 दिसंबर तक आपका आवेदन चलेगा। रोजगार के लिए प्लेसमेंट कैंप रखा गया है, जिसमें आपको 25 आपको नवंबर को है। चलिए डिटेल देखते हैं। मुंगेली में है, ठीक है, देख सकते हैं कलेक्टर स्थित जन दर्शन सभा कक्ष में 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपको प्लेसमेंट कैंप का रखा गया है। जिसमें आपको प्लेसमेंट कैंप से निजी सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सहायक सुपरवाइज़र, मार्केटिंग एजेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित बहुत सारे पद हैं, ठीक है। 1077 पदों के लिए आपका वैकेंसी है, ठीक है, जिसके लिए आपका 8वीं 10वीं 12वीं मंगा है। ITI, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, MBA जो भी कैंडिडेट ये सब किए हुए हैं, जितना भी क्वालिफिकेशन है वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि देख सकते हैं आपको पूरा डिटेल बायोडाटा, जितना भी क्वालिफिकेशन सभी, पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको निर्धारित स्थान पर समय पर उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी लिए आपको जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी आपका मुंगेली का है, ठीक है। तो मुंगेली के रोजगार कार्यालय में पता कर सकते हैं। 25 तारीख को आपका प्लेसमेंट कैंप रखा गया। कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला दुर्ग द्वारा 21/11/2022 को नोटिस जारी की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, WDT सदस्य आजीविका, WDT सदस्य समूह विकास, लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार से तीनों पदों के लिए एक एक पोस्ट जारी किए गए हैं। जिसके लिए देखिए योग्यता की बात की जाए तो BSc कृषि वानिकी उद्यानिकी मत्स्य है सदस्य आजीविका के लिए, और जो WDTT सदस्य समूह विकास के लिए MBA प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ये कहाँ के लिए है तो WDCPMKSY 2.02 ढाबा नाला विकासखंड दुर्ग के लिए है। इसी प्रकार देखिए और 3 पद है इसी में दूसरे विभाग दूसरे जगह के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं योजना का नाम, मतलब दूसरे जगह किसके लिए, ये कुर्मी गुंड्रा नाला विकासखंड पाटन के लिए है। देखिए विकासखंड पाटन के लिए, विकासखंड पाटन कुर्मी गुंड्रा नाला के लिए। तो इसमें भी सेम पोस्ट है, WDT सदस्य यांत्रिकी, WDT सदस्य आजीविका, WDT सदस्य समूह विकासखंड। इस प्रकार से इसके लिए भी योग्यता देख रहे हैं। जैसा कि आप यांत्रिकी के लिए BTech मंगाया जा रहा है, और WDT सदस्य आजीविका के लिए BSc कृषि वानिकी, और WDT सदस्य समूह विकास के लिए MBA प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर। नियम एवं शर्तें इस प्रकार से रखा गया है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/12/2022 कार्यालयीन समय तक। आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, जाति, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। समय सीमा के पश्चात पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। पृथक पृथक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यदि आप सभी में के लिए योग्यता है और आप यदि सभी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग प्रेषित करना होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए विभिन्न नियम एवं निर्देश है। दोनों PDF, दोनों जो जानकारी दे रहे हैं उन दोनों के लिए सेम है। इसमें नियम एवं शर्तें इस प्रकार से हैं, और ये आवेदन के नीचे प्रारूप है। इन्हीं प्रारूप में भर करके आपको आवेदन प्रेषित करना है। कहाँ प्रेषित करना है तो ये प्रति है, आप जो लिफाफे में इसको लिख देंगे और वे लिफाफे के ऊपर पोस्ट का नाम जरूर लिखेंगे। तो जिला जसपुर में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की
कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सप्ताह के प्रत्येक बुधवार, ठीक है, पद की पूर्ति होने तक 31/3/2023 तक यहाँ पे देख सकते हो, जो कि पूरा जसपुर में यहाँ पे प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। जिला जसपुर यहाँ पे देख सकते हो पूरी डिटेल में बताया। रेडियोलॉजिस्ट के एक पदों पर भर्ती होना है, सोनोलॉजिस्ट, ठीक है, और निचेतना विशेषज्ञ के एक पदों पर भर्ती होना है। तो 2 पदों पर यहाँ पे भर्ती के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इसके मासिक वेतन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है, साथ में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया, देख सकते हो। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे नियम एवं शर्तें पूरी डिटेल में बताया गया है। रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की जो वेबसाइट है यहाँ पे उपलब्ध है, आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हो। अभ्यर्थी का MCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, अप्लाई करने से ध्यान में रखिएगा। चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को पद स्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा, अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। अगर इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जाएगी, जिस पद हेतु यहाँ पे अनुबंध संपादित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। 1 वर्ष के लिए यहाँ पे मान्य रखा जाएगा, ठीक है। संविदा के अधीन नियुक्त व्यक्ति को 1 वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगा। इस प्रकार से पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल जो डेट निर्धारित किया गया है तब तक आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, जिसको आप लोगों को अच्छी तरीके से भरकर वहाँ पे फिलअप करना है। विभाग जिला जसपुर का, जहाँ पे दोस्तों इस जिले के अंतर्गत संचालित 6 विद्यालयों में दोस्तों कुल 24 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। विज्ञापन दोस्तों इस प्रकार से है। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला जसपुर छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों इस जिले में संचालित दोस्तों 6 से 7 विद्यालयों का नाम दिया हुआ है। सभी विद्यालयों में दोस्तों कुल 24 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे पद नाम, वेतनमान, विषयवार की संख्या, आरक्षण वर्ग व दोस्तों विद्यालयों की सूची दिया हुआ है। विज्ञापन इस प्रकार से है। पदों का विवरण दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से है। व्याख्याता का देखिए वेतनमान दिया है 38,100, जो कि भौतिक, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन व रसायन का है, ठीक है। भौतिक का दोस्तों यहाँ पे देखिए अनारक्षित मुक्त में दोस्तों 1 पोस्ट है, जो कि सजेस कुनकुरी विद्यालय के लिए, वो दोस्तों सजेस बगीचा का, ठीक है। कुल 2 पोस्ट है भौतिक क्या। अंग्रेजी में दोस्तों देखिए अनारक्षित मुक्त में 1 पोस्ट है आपका मनोरा के लिए, ठीक है। उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन का देखिए अनारक्षित में 1 पोस्ट है आपके मनोरा विद्यालय के लिए, 1 पोस्ट है आपका फरसा बहार के लिए, वह दोस्तों 1 पोस्ट है आपका बगीचा के लिए। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन का व्याख्याता का कुल 3 पोस्ट है। रसायन का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल 1 पोस्ट है, जो कि सजेस कासाबेल के लिए। इसी प्रकार दोस्तों हमारा शिक्षक का पोस्ट है, जिसमें 35,400 वेतनमान है। अंग्रेजी में देखिए दोस्तों अनारक्षित में 1 पोस्ट है आपका मनोरा का, 1 पोस्ट है आपका फरसा बहार का, 1 पोस्ट है कासाबेल, 1 पोस्ट है पत्थरगांव का। इस प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी में शिक्षक का कुल 4 पोस्ट है। संस्कृत का यहाँ पे 1 पोस्ट है, जो कि मनोरा विद्यालय के लिए है। हिंदी का दोस्तों यहाँ पे कुल 3 पोस्ट है अनारक्षित मुक्त में, जो कि 1 पोस्ट है मनोरा का, 1 पोस्ट है खरसा बहाल का व 1 पोस्ट है कासाबेल का। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी में कुल 3 पोस्ट है व सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे दोस्तों 1 पोस्ट है आपके फरसा बहाल का, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों प्रधान पाठक का पूर्व माध्यमिक शाला 38,100 वेतनमान है, अनारक्षित मुक्त है, 1 पोस्ट है दोस्तों। विद्यालय का नाम है विज्ञापन से आप देख सकते हैं। प्रधान पाठक का 35,400 वेतनमान है, अनारक्षित मुक्त में 1 पोस्ट है दोस्तों। व सहायक शिक्षक में देखिए 25,300 वेतनमान है, जिसमें हिंदी का 2 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान का 1 पोस्ट है, गणित का 1 पोस्ट है व अंग्रेजी का मुक्त का दोस्तों 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल 5 विद्यालय यहाँ पे दिया हुआ है, 6 विद्यालय की सूची यहाँ पे दिया हुआ है। 6 विद्यालयों को मिलाकर दोस्तों कुल 24 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों व्याख्याता का क्वालिफिकेशन देखिए संबंधित विषय से स्नातकोत्तर के साथ में दोस्तों B.Ed होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए किस प्रकार से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है विषयवार सूची। सेकेंड नंबर दोस्तों प्रधान पाठक, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है। इसके लिए दोस्तों
अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा दोस्तों बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दोस्तों अनुभव देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रधान पाठक के पद पर 2 वर्षों का कार्यानुभव ही होना अनिवार्य है। प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद शिक्षक का दोस्तों यहाँ पे देखिए अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होनी चाहिए जो कि हाई स्कूल व 12वीं। व्यावसायिक योग्यता में देखिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है, वह टीएटी होना है। वह शैक्षणिक योग्यता दोस्तों देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आवेदित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विषयवार जानकारी दिया हुआ है। सहायक शिक्षक का देखिए अंग्रेजी माध्यम से 10वीं यानी कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वह बीएड अथवा डीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, टीएटी होनी चाहिए। वो दोस्तों अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 12वीं 50% के साथ में उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है जिसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों समझ लीजिए, फिर दोस्तों अपना आवेदन आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से मेरिट सूची तैयार की जाएगी उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दस्तावेज सत्यापन व प्रत्यक्ष साक्षात्कार की समय शेड्यूल दिया हुआ है जो कि देख सकते हैं। पदवार यहाँ पे दोस्तों 24-25 को है, वह कहाँ पे है वो भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। वह आपको आवेदन का फॉर्मेट इसमें अलग से पीडीएफ में आपको मिल जाएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।